बरसात के मौसम में जब आसमान में बादलों की आमद होती तब गांव में एक विशेष दृश्य देखने को मिलता था। सूरज ढलने के समय जब अधिकतर लोग अपने घरों की ओर लौट रहे होते, एक व्यक्ति अपने खेत के किनारे खड़ा आसमान को निहारता दिखाई देता। उसकी आंखें बारिश के आगमन का अनुमान लगाने में इतनी पारंगत थी कि गांव के लोग अपनी फसलों के भविष्य के बारे में जानने के लिए उसी की ओर देखते थे। वह व्यक्ति था रघु, एक साधारण दिखने वाला लेकिन असाधारण प्रतिभा से संपन्न किसान। मझोले कद का, गेहुआ रंग, हमेशा एक पुराना लेकिन साफ धोती कुर्ता पहने और माथे पर चिंतन की रेखाएं लिए रघु अपने छोटे से खेत में ही अपना पूरा जीवन बिता देना चाहता था। उसकी पत्नी सुमित्रा उसके विपरीत थी, चंचल और बातूनी लेकिन दिल की उतनी ही नेक जितना उसका पति। जब भी गांव में कोई मुसीबत आती, सुमित्रा का घर सबसे पहले खुलता। अपनी थोड़ी सी संपत्ति के बावजूद वह कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। सुनो रघु, आज आसमान में क्या दिख रहा है? सुमित्रा ने एक शाम उससे पूछा जब वह लंबे समय से आकाश की ओर टकटकी लगाए खड़ा था। रघु ने गहरी सांस ली। देख रहा हूँ सुमित्रा, पूरब से काले बादल आ रहे हैं और हवा में नमी है। कल सुबह तक बारिश होगी और वह भी अच्छी वाली। हमारी फसल के लिए यह बहुत शुभ संकेत है। सुमित्रा मुस्कुराई। तुम्हारी इस कला के आगे तो गांव के सबसे बड़े पढ़े लिखे लोग भी नतमस्तक हैं। पिछली बार जब तहसीलदार साहब अपनी बड़ी बड़ी किताबें और यंत्र लेकर आए थे तब भी उनका अनुमान गलत निकला और तुम्हारा सही। रघु के चेहरे पर एक शांत मुस्कान उभरी। यह कोई कला नहीं है सुमित्रा, यह तो मिट्टी से जुड़े होने का परिणाम है। जब आदमी अपने पूरे मन से धरती माँ की सेवा करता है तो धरती भी उसके साथ बात करने लगती है। उनका छोटा सा घर जिसकी मिट्टी की दीवारें और फूस की छत थी, गांव के छोर पर था। उसके सामने ही उनका वह छोटा सा खेत था जिस पर रघु का पूरा परिवार निर्भर था। यह खेत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था बल्कि रघु के परिवार की कई पीढ़ियों की मेहनत, संघर्ष और सपनों का गवाह था। गांव के दूसरे छोर पर एक बड़ा सा पक्का मकान था जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें और लोहे के मजबूत फाटक थे। यह था ठाकुर सुखदेव सिंह का आवास। गांव के सबसे धनी और रसूखदार व्यक्ति ठाकुर साहब की नजर हमेशा से ही गांव की अच्छी जमीनों पर थी। उनकी तोंद और मूंछें जितनी बड़ी थी, उनका दिल उतना ही छोटा था। एक दिन जब रघु अपने खेत में मूंग की बुआई कर रहा था, ठाकुर सुखदेव अपने 2 चमचों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और रघु की ओर बढ़े जिसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। अरे रघु भाई, ठाकुर ने जोरदार आवाज में कहा, अपनी मूंछों को ऐंठते हुए, इस छोटे से खेत में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? धूप में पसीना बहा बहा कर आखिर कितना कमा लोगे? इतनी मेहनत से क्या तुम अपनी तकदीर बदल पाओगे? रघु ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा विश्वास झलक रहा था। नमस्ते ठाकुर साहब, उसने विनम्रता से कहा अपने हाथों को झाड़ते हुए। आज आपका इधर कैसे आना हुआ? इससे अच्छा कोई बड़ा काम क्यों नहीं सोचते जहां कम मेहनत में ज्यादा फायदा हो? ठाकुर ने रघु के सवाल को अनदेखा करते हुए कहा। रघु ने अपनी पसीने से भीगी पगड़ी सिर से उतारी और धीरे से कहा, ठाकुर साहब, यही खेत मेरी जिंदगी है। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी हर सांस, अपना हर पल इसी मिट्टी के सहारे जिया है। उसकी आंखों में गहरी भावना थी, जैसे वह अपने दिल की बात कह रहा हो। यही खेत मेरे बच्चों का भविष्य है, मेरे परिवार का सहारा है। इसके हर बीज में मेरे पसीने की बूंदें मिली हुई हैं। इसी की बदौलत मेरे घर का चूल्हा जलता है और मेरे अपनों के चेहरे पर मुस्कान आती है। रघु की आवाज धीरे धीरे भावुक होती गई। अगर यह खेत ना रहा तो समझिए मेरी जिंदगी की सारी उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी। ठाकुर सुखदेव ने अपने होठों पर एक चालाकी भरी मुस्कान लाते हुए रघु के कंधे पर हाथ रखा। मैं तो कहता हूँ, यह खेत मुझे बेच दो और मेरे यहाँ काम पर लग जाओ। तुम्हें अपनी जमीन जोतने की तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ेगी और मैं तुम्हें अच्छी कीमत भी दूंगा। ठाकुर ने रघु को आंखों ही आंखों में आंकते हुए कहा, इससे तुम्हें मेहनत कम करनी पड़ेगी और आमदनी भी बढ़ जाएगी। सोचो यह सौदा तुम्हारे लिए कितना फायदेमंद रहेगा। लेकिन रघु को अपनी जमीन किसी भी हाल में नहीं बेचनी थी।
वह जानता था कि जमींदार मीठी मीठी बातें और लालच देकर उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। रघु ने अपने पैरों के निशानों को देखते हुए गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक नया संकल्प झलक रहा था। ठाकुर साहब, यह खेत मेरे दादाजी की दी हुई अनमोल निशानी है। यह सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि मेरे पूर्वजों की मेहनत, सपने और संघर्ष की विरासत है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। फिर रघु के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। बल्कि मैंने काफी सोच विचार के बाद एक ऐसी अनोखी तरकीब निकाली है जिससे इस खेत की उपज पहले से कहीं अधिक बढ़ेगी और हमें दुगनी कमाई होगी। अब यह जमीन केवल हमारा गुजारा चलाने का साधन नहीं रहेगी, बल्कि हमारी समृद्धि और भविष्य को संवारने का जरिया बनेगी। ठाकुर सुखदेव यह सुनकर हैरान रह गया। उसने पहले कभी ऐसा नहीं सुना था। ऐसी कौन सी फसल है जो कम जमीन में दुगनी होगी? उसने मन ही मन सोचा। उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। यह बात उसकी समझ से परे थी, लेकिन वह इस राज से पर्दा उठाना चाहता था। उसने ठान लिया कि किसी भी हाल में यह पता लगाना होगा कि रघु आखिर कौन सी फसल की बात कर रहा है। अगले ही दिन जब रात का अंधेरा चारों ओर छा गया और सब लोग गहरी नींद में थे, ठाकुर सुखदेव चुपचाप अपने घर से निकला। उसके चेहरे पर लालच और उत्सुकता के भाव साफ झलक रहे थे। उसने काले रंग का कपड़ा ओढ़ रखा था ताकि रात के अंधेरे में कोई उसे पहचान न सके। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए रघु के घर की ओर बढ़ने लगा। हर कदम पर सतर्कता बरत रहा था, कहीं कोई कुत्ता भौंक न दे या कोई जाग न जाए। अगर गांव के लोगों ने उसे इस हालत में देख लिया तो उसकी इज्जत का क्या होगा? यह सोचकर ही उसके माथे पर पसीना आ गया। सावधानी से छुपते छुपाते वह रघु की झोंपड़ी के पास पहुंचा और दीवार की आड़ में खड़ा होकर भीतर की हलचल पर ध्यान लगाने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थी, दिल जोरों से धड़क रहा था। वह पूरी तरह सतर्क था ताकि कोई उसे देख न ले। अब बस उसे इंतजार था कि रघु कुछ ऐसा कहे जिससे इस राज का खुलासा हो सके। झोंपड़ी के अंदर मिट्टी के तेल की छोटी सी लालटेन की मंद रोशनी में रघु और सुमित्रा बातचीत कर रहे थे। रघु फावड़ा लेकर अपने खेत में जाने की तैयारी कर रहा था। वह खेत की मिट्टी की गहराई को सोचते हुए फावड़ा उठाने के लिए झुका ही था कि उसकी पत्नी, जो घर के कामों में व्यस्त थी, अचानक उसकी तरफ मुड़ी। रघु, सुनिए तो सही, उसने कहा अपने हाथ साड़ी से पोंछते हुए। आप खेत में काम करने जा रहे हैं, लेकिन जरा यह तो सोचिए कि इस बार फसल अच्छी होगी या नहीं। पहले की तरह मेहनत करने से क्या फायदा अगर हमें फिर से अच्छे परिणाम न मिले? रघु ने अपनी पत्नी को चकित होकर देखा, फिर आसपास नजर दौड़ाते हुए धीरे से बोला, अरे सुमित्रा, तुम जरा धीरे बोलो। इतनी जोर से बोलोगी तो गांव वाले जाग नहीं जाएंगे क्या? जैसे ही रघु ने यह कहा, ठाकुर सुखदेव ने अपने कानों को और भी ध्यान से रघु की झोंपड़ी की दीवार से सटा दिया। उसका चेहरा उत्सुकता से तमतमा रहा था। रघु आगे बोला, तुम्हें पता है, मैंने कम जमीन में ज्यादा फसल उगाने की एक ऐसी तरकीब निकाली है जो पहले कभी किसी ने नहीं सोची। उसकी आंखें चमक रही थी। तुम देखना, इस बार मैं इतना अनाज पैदा कर दूंगा कि गांव के सारे गोदाम भर जाएंगे। इतना ज्यादा अनाज होगा कि 5 साल तक भी खत्म नहीं होगा। उसका उत्साह देखते ही बनता था। मेरे इस नए प्रयोग से सब हैरान रह जाएंगे और सबको पता चलेगा कि सही सोच और मेहनत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। ठाकुर सुखदेव यह सुनकर और भी बेचैन हो गया। उसने सोचा, मुझे रघु से पहले यह तरीका पता लगाना होगा। यह सोचकर वह खेत में जाकर छुप गया ताकि किसी को पता न चले कि वह क्या करने जा रहा है। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें खेतों पर फैल चुकी थी। नीले आसमान में सफेद बादल तैर रहे थे और ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों को सरसराने पर मजबूर कर रही थी। रघु और सुमित्रा अपने खेत में काम कर रहे थे। उधर ठाकुर सुखदेव उनकी बातें सुनने के लिए पास के एक बड़े पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। रघु अपने खेत की मिट्टी को हाथों में लेकर महसूस कर रहा था और सुमित्रा उसके पास खड़ी थी। दोनों के बीच बातचीत चल रही थी जिसे ठाकुर बड़े ध्यान से सुन रहा था। कहाँ से शुरू करूं? कैसे करूं? रघु चिंतित स्वर में बोला, यह जमींदार का खेत भी नहीं, मेरा सारा काम बिगाड़ देगा।
अगर मेरे खेत की फसल ज्यादा हुई तो उसका कुछ हिस्सा जमींदार के खेत में चला जाएगा और फिर वह बिना मेहनत के फसल ले लेगा। रघु की आंखों में चिंता के भाव थे। यह मेरे लिए नुकसानदायक होगा। जो मेहनत मैंने की है उसका लाभ कोई और कैसे उठा सकता है। उसने अपने हाथों को किसी ठोस फैसले पर पहुंचते हुए मुट्ठी में भींच लिया। इसलिए मैं जमींदार से साफ कहूंगा कि अपने खेत में दीवार बनवा ले ताकि मैं अपनी फसल पूरी तरह से और सुरक्षित तरीके से उगा सकूं। अगर दीवार नहीं बनी तो मेरा काम असंभव हो जाएगा और मेरे सारे प्रयास बेकार चले जाएंगे। रघु ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे अपने खेत में काम करने का पूरा हक है और इसका ध्यान रखना जमींदार की जिम्मेदारी है। जमींदार यह बात सुनकर मन ही मन बुदबुदाया, अच्छा बेटा, तो यह बात है। अब देखना मैं तुम्हें कैसे मजा चखाता हूँ। तुम खेती तो अपने खेत में करोगे लेकिन फसल काटूंगा मैं। यह कहकर जमींदार वहाँ से अपने घर लौट गया, मन में एक नई चाल बुनते हुए। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, जैसे उसने कोई बड़ी साजिश रच ली हो। अगले दिन सुबह होते ही रघु जमींदार के घर पहुंचा। जमींदार का घर गांव के सबसे ऊंचे हिस्से पर था, जहां से पूरा गांव नजर आता था, लेकिन उसे घर के मुख्य द्वार तक जाने की अनुमति नहीं मिली। पहरेदारों ने उसे बाहर ही रोक दिया। थोड़ी देर बाद जमींदार सुखदेव अपने बरामदे में आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गुस्से और अहंकार के भाव स्पष्ट थे। रघु ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, जमींदार साहब, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। जमींदार ने हुंकार भरते हुए कहा, हाँ, तुम चाहे जितनी भी जरूरी बातें कह लो, जितनी भी दलीलें दे लो, लेकिन मैं अपने खेत में कोई दीवार खड़ी नहीं करूँगा। यह मेरा फैसला है और इसे कोई नहीं बदल सकता। अब बात खत्म, मुझे और कोई बहस नहीं करनी। तुम अपने घर जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। मेरे पास बहुत सारा काम है और मैं बेकार की बातों में समय नहीं गंवाना चाहता। रघु ने परेशानी से अपना माथा खुजलाया। उसकी आंखों में हैरानी थी। लेकिन जमींदार साहब, मैंने तो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर आप मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या किसी ने आपको कोई गलत फहमी में डाल दिया है? उसने जमीन पर नजरें गड़ाकर कहा, मैं तो हमेशा आपकी इज्जत करता आया हूँ और कभी भी ऐसी कोई बात कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। कृपया मेरी बात पर भरोसा करें, मैं सच कह रहा हूँ। जमींदार के चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान दौड़ गई। हाँ, मुझे पहले से ही पता था कि तुम यही कहने वाले हो। तुम्हारे चेहरे के हाव भाव और तुम्हारी बातें साफ बता रही है कि तुम्हें खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि इतनी दुगनी फसल तुम्हारे छोटे से खेत में कैसे हो सकती है। उसने अपनी मूंछों को ऐंठते हुए आगे कहा, तुम्हारे पास खेत भी सीमित है और इतनी ज्यादा उपज का हिसाब उसमें बैठ नहीं रहा। यही वजह है कि तुम मेरे पास आए हो ताकि इस गुत्थी को सुलझा सको और पता लगा सको कि आखिर यह सब कैसे हुआ। रघु वहां से निराश और थका हुआ अपने घर लौट गया। दिन भर की घटनाओं को सोचते हुए वह अपने छोटे से आंगन में आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक भी थी, जैसे उसके दिमाग में कोई नई योजना आकार ले रही हो। इधर जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराने लगा, जमींदार सुखदेव की बेचैनी भी बढ़ती गई। अंततः उसने अपना फावड़ा उठाया, चारों ओर सतर्क नजर डाली और धीरे धीरे अपने खेत की ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल में एक अजीब सा संकल्प था, मानो वह किसी गुप्त योजना को अंजाम देने जा रहा हो। सुनसान रात में उसके कदमों की आहट और भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अब देखना मेरा कमाल, उसने अपने आप से कहा एक शैतानी मुस्कान के साथ। मैं रघु के खेत की मेड़ को धीरे धीरे काटकर आगे बढ़ा दूंगा ताकि रघु को इसका जरा भी अंदाजा न हो। जब वह अपनी जमीन पर फसल लगाएगा तो अनजाने में मेरे खेत के हिस्से में भी बीज बो देगा और उसकी मेहनत का फायदा मुझे भी मिलेगा। जमींदार के चेहरे पर संतोष झलकने लगा। इस चालाकी से न तो उसे शक होगा, नहीं उसे किसी नुकसान का एहसास होगा और मैं बिना कोई मेहनत किए उसकी फसल का लाभ उठा सकूंगा। यह कहकर जमींदार पूरी रात अपने खेत में जुटा रहा। वह बिना रुके अपनी मेड़ को धीरे धीरे पीछे खिसकाता गया ताकि अपनी जमीन का कुछ हिस्सा रघु के खेत के दायरे में मिला सके।
रात भर की मेहनत के बाद जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी तो वह थककर वहीं बैठ गया, लेकिन उसकी आंखों में संतोष साफ झलक रहा था। अगली सुबह जब रघु और सुमित्रा अपने खेत पर काम करने के लिए निकले तो वे रास्ते भर आने वाले दिन के काम की बातें करते रहे। सुबह की सुनहरी धूप उनके चेहरों पर चमक रही थी और हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। जैसे ही वे अपने खेत में पहुंचे, सुमित्रा ने चारों ओर नजर दौड़ाई और अचानक ठिठक गई। उसने गौर से खेत की मेड़ को देखा और फिर परेशान होकर बोली, रघु देखो तो, हमारी जमीन की मेड़ पहले यहाँ थी लेकिन अब आगे बढ़ गई है। यह जमींदार की कोई चाल तो नहीं? रातों रात वह हमारी जमीन को अपने खेत में मिलाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? रघु ने मेड़ को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में चमक और भी तेज हो गई। हाँ सुमित्रा, लग तो मुझे भी यही रहा है। फिर अचानक उसका स्वर बदला। उसमें एक नया उत्साह था। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। इस बार फसलें और भी भरपूर होंगी। सुमित्रा ने हैरानी से अपने पति को देखा। क्या मतलब रघु? जमींदार हमासे जमीन हड़पने के लिए चाले चल रहा है और आप खुश हो रहे हो? रघु ने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखते हुए समझाया। पिछले साल थोड़ी मुश्किलें आई थी, लेकिन अब जो भी काम करेंगे वह सफल होगा। खेतों में बीज बोते हैं और साथ ही दुआ करते हैं कि भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। इस बार फसल इतनी होगी कि गांव वाले भी हैरान रह जाएंगे। सुमित्रा को अभी भी पूरी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अपने पति के उत्साह को देखकर उसने भी थोड़ा हौसला बटोर लिया। चलो जल्दी से बीज बो देते हैं ताकि समय रहते फसल तैयार हो जाए और हमें अच्छे दाम मिले। रघु और उसकी पत्नी दोनों मिलकर बीज बोने लगे। उनके चेहरों पर पसीना चमक रहा था, लेकिन आंखों में आशा की किरण थी। पूरे खेत में बीज बोने के बाद वे फसल होने का इंतजार करने लगे। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। रोज सुबह उठकर रघु अपने खेत पर जाता, उसकी देखभाल करता और शाम को थक हार कर लौटता। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। जब फसल तैयार हुई तो धान की फसल सोने जैसी चमक रही थी। पूरा खेत धान से लहलहा रहा था। एक दिन जब रघु फसल की कटाई की तैयारी कर रहा था, तभी जमींदार वहां आया। उसके चेहरे पर गर्व और अहंकार के भाव थे। रघु जरा रुको भाई, जमींदार ने ऊंची आवाज में कहा। इतनी जल्दी भी क्या है? रघु ने अपना काम रोका और जमींदार की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वह पहले से ही इस मुलाकात की उम्मीद कर रहा हो। जमींदार आगे बोला, अपनी छड़ी से खेत की मेड़ की ओर इशारा करते हुए, क्या तुम्हें पता है जिस खेत में तुम फसल लगा रहे हो उस खेत की बढ़ी हुई जगह मेरी है? रघु ने हैरानी का नाटक करते हुए कहा। क्या बात करते हैं जमींदार साहब, मैंने तो आपसे कभी कोई जगह मांगी ही नहीं, फिर आप क्यों मेरे ऊपर एहसान जताने की कोशिश कर रहे हैं? आपने अपने ही खेत की मेड़ को काटकर जगह बढ़ा दी, लेकिन मैंने तो इसकी कोई मांग ही नहीं रखी थी। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? क्या यह दिखाने के लिए कि आप बड़े दिल वाले हैं, या इसके पीछे कोई और मकसद छुपा हुआ है? जमींदार के चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे। उसे लगा कि रघु उसकी चाल समझ गया है। रघु देखो, मुझे यह सारी बातें उतनी गहराई से नहीं मालूम, जमींदार ने अपना रुख बदलते हुए कहा। लेकिन एक बात साफ है, यह जो बढ़ी हुई जगह तुम देख रहे हो वह अब मेरी है। फिर उसने अपनी असली नीयत जाहिर कर दी। असल में मैंने ही अपने खेत की मेढ़ को थोड़ा पीछे खिसका लिया था ताकि तुम्हारी फसल की जड़ें मेरे खेत में आ जाए। इससे मुझे भी तुम्हारी मेहनत का कुछ लाभ मिल सकेगा। आखिर जब तुम्हारी फसल बढ़ेगी तो उसकी जड़ें मेरे खेत की मिट्टी से भी पोषण लेंगी और इस तरह मुझे भी फायदा मिलेगा। इसलिए अब यह हिस्सा मेरा ही हुआ ना? रघु के चेहरे पर अब आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, अच्छा तो बात यह है जमींदार साहब, मैंने भी यही तरकीब सोची थी, क्योंकि मेरे पास खेत कम थे और कम जमीन में दुगनी फसल उगाना आसान नहीं था। लेकिन आपने तो मेरी सोच को न सिर्फ समझ लिया बल्कि अपना भी लिया। फिर उसका स्वर और भी आत्मविश्वास से भर गया। मैंने न तो आपसे खेत बढ़ाने को कहा, नहीं कभी शिकायत लेकर आपके पास आया।
फिर भी आपने अपनी जमीन की मेड़ पीछे खिसका ली क्यों? उसने सीधे जमींदार की आंखों में देखते हुए कहा, याद रखिए जमींदार साहब, जहाँ तक मेड़ है वहाँ तक आपका खेत, उससे आगे नहीं। इसलिए इस फसल पर आपका कोई हक नहीं बनता। समझ गए ना? रघु की इस आश्चर्यजनक बात से जमींदार सुखदेव के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ गया कि वह खुद ही रघु की चाल में फंस गया था। दिन गुजरते गए और गेहूं की बुवाई का समय आ गया। इस बार एक अजीब बात हुई। रघु ने अपने खेत में हल नहीं चलवाया। गांव के सभी लोग इस बात से हैरान थे और चर्चाएं होने लगी कि शायद रघु अपने खेत की देखभाल ठीक से नहीं कर रहा है। एक दिन जमींदार सुखदेव फिर से रघु के घर पहुंचा। अब उसका व्यवहार पहले से थोड़ा नरम हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी लालच की चमक थी। गेहूं की बुवाई का समय तेजी से निकलता जा रहा है। जमींदार ने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन तुमने अब तक अपने खेत में हल तक नहीं चलवाया। अगर समय रहते तुमने खेत की जुताई और बुवाई नहीं की तो याद रखना, फसल उगने का मौका हाथ से निकल जाएगा। फिर उसने रघु को डराने की कोशिश की। जब सभी के खेत सुनहरी बालियों से लहलहा रहे होंगे तब तुम हाथ मलते रह जाओगे। बिना मेहनत किए अन्न की उम्मीद मत रखना, वरना भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। रघु ने शांति से जमींदार की बातें सुनी, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, मालिक, मैं क्यों भूखा मरूंगा? मेरे पिताजी का खेत है ना, वह मुझे कभी भूखा नहीं मरने देगा। जमींदार की आंखें चौड़ी हो गईं। कैसे? रघु की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उस खेत में एक ऐसा वरदान है जो जब तक रहेगा तब तक मैं कभी भूखा नहीं रहूंगा। चाहे दुनिया में कैसी भी मुसीबत आ जाए, मेरे पिताजी का खेत हमेशा मेरा सहारा बनेगा। उसकी मिट्टी में बरकत है, उसकी फसलों में दुआएं हैं और उसके अन्न में मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। जब तक वह खेत रहेगा मैं कभी भूखा नहीं मर सकता। वरदान? कैसा वरदान? जमींदार के चेहरे पर हैरानी और जिज्ञासा के भाव थे। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, भला मैं क्यों बताऊं यह सब आपको, आप तो बस जाओ यहाँ से। रघु की इस आश्चर्यजनक बात से जमींदार के सिर में फिर से दर्द होने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रघु जैसी सीधी सादी शक्ल वाला इंसान इतनी अजीब और रहस्यमयी बातें कर सकता है। जमींदार कुछ सोचते हुए रघु के घर से तो निकल गया, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। उसे इस बात की जिज्ञासा हो गई थी कि आखिर रघु और उसकी पत्नी के बीच किस तरह की बातें होती हैं। यही सोचकर जमींदार ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। वह ज्यादा दूर नहीं गया, बल्कि रघु के घर के पास ही एक घने पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। वहां से उसने अपना ध्यान रघु के घर की ओर लगा दिया और बेसब्री से शाम होने का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा, चारों ओर हल्का अंधेरा छाने लगा और चिड़ियों की चहचहाहट भी धीरे धीरे कम होने लगी। अब वह समय आ गया था जब रघु और उसकी पत्नी दिन भर के कामों से निपटकर आपस में बैठकर बातें करने वाले थे। जमींदार ने अपनी सांसें रोक ली और कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। घर के अंदर रघु और उसकी पत्नी बैठकर आपस में बात कर रहे थे। कुछ देर बाद रघु की पत्नी ने रघु से पूछा, सुनिए जी, पिताजी ऐसा कौन सा अद्भुत वरदान देकर गए हैं जो यह खेत हमें भूखा नहीं मरने देगा? जब से उन्होंने हमें छोड़ा है तब से हमने इस खेत में हल तक नहीं चलाया, बीज तक नहीं डाला, फिर भी आप कह रहे हैं कि यह खेत हमें कभी भूखा नहीं रहने देगा। आखिर इसमें ऐसा क्या रहस्य छिपा है जो हमें समझ नहीं आ रहा? सुमित्रा की आंखें जिज्ञासा से भरी थी। क्या सच में पिताजी की कोई अनदेखी शक्ति इस खेत की मिट्टी में समाई हुई है, या फिर उनके कहे शब्दों के पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए? रघु ने अपनी पत्नी की ओर देखा, फिर आसपास नजर दौड़ाकर धीमी आवाज में कहा, अरे तुम जोर जोर से मत चिल्लाओ सुमित्रा, यह बात बहुत गोपनीय है। अगर किसी ने सुन लिया तो सारा काम बिगड़ जाएगा और हमारा राज खुल जाएगा। हमें बेहद सावधानी बरतनी होगी। जमींदार के कान और भी चौकन्ने हो गए। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, जैसे कोई बड़ा खुलासा होने वाला हो। रघु आगे बोला, अपनी आवाज को और भी धीमा करते हुए, देखो मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता।
आज मैं तुम्हें सच बता ही देता हूँ। वह थोड़ा और झुककर बोला, हमारे खेत में पिताजी ने बरसों पहले सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक मटका बड़ी ही चालाकी से जमीन के अंदर गाड़ दिया था। यह कोई मामूली खजाना नहीं है बल्कि हमारी आने वाली जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। जमींदार की आंखें चमक उठीं, उसके मन में लालच की आग और भी भड़क उठी। रघु आगे बोला, इसलिए इस बार मैंने अपने खेत की जुताई नहीं की। अगर मैं हल चलाता तो कहीं न कहीं यह खजाना जमीन के नीचे और दब जाता या किसी और की नजर उस पर पड़ जाती। उसकी आवाज में उत्साह था। सोचो, खेतीबाड़ी करके हम सालों साल मेहनत करते, लेकिन अगर हमें यह सोने का मटका मिल जाए तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी, कोई चिंता नहीं रहेगी। बस अब सही वक्त का इंतजार है। हमें इसे बहुत ध्यान से और बिना किसी को शक होने दिए निकालना होगा ताकि यह खजाना सिर्फ हमारा ही बना रहे। इतना सुनते ही जमींदार के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। सोने का मटका, उसने अपने मन में सोचा। कोई आश्चर्य नहीं कि रघु इतना आत्मविश्वासी है और मुझे बेवकूफ बना रहा था। तो अच्छा बेटा, जमींदार ने अपने आप से कहा, अब यह बात समझ में आई। लेकिन सुन, मैं आज रात को ही तुम्हारे खेत से सोने का मटका निकाल लेता हूँ और फिर देखता हूँ कि तुम बिना सोने के कैसे जिंदा रहते हो। देखूंगा तुम दिन रात क्या खा पी कर अपनी जान बचाते हो। उसकी आंखों में लालच की आग धधक रही थी। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम बिना सोने के कुछ खास कर सकते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हारे खेत में जो कुछ भी है वह सब मेरे लिए होगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर देखना तुम कितना बचते हो बिना सोने के। फिर क्या जमींदार रात के अंधेरे में चुपके से अपना फावड़ा लेकर रघु के खेत में पहुंच गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने किसी बड़े खजाने का पता लगा लिया हो। जमींदार ने बिना किसी डर के खेत के कोने से खुदाई शुरू कर दी। उसकी खामोश और चालाक हरकतें यह बताती थी कि वह रघु को धोखा देने की फिराक में था। खेत का एक हिस्सा धीरे धीरे खुदता चला गया और जमींदार का चेहरा ताजगी और साजिश से भरा हुआ था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि अगर रघु जाग गया तो क्या होगा, क्योंकि उसकी नीयत पूरी तरह से बुरी थी। कई घंटे की मेहनत के बाद भी उसे सोने का मटका नहीं मिला। उसका धैर्य टूटने लगा था। अगर मैं इस तरह फावड़े से खेत खोदता जाऊं तो 2 दिनों में भी मटका नहीं मिलेगा, उसने सोचा, पसीने से तरबतर होकर। फिर उसके दिमाग में एक नया विचार आया। ऐसा करता हूँ, हल से पूरा खेत ही जोत देता हूँ, क्योंकि हल से खेत में गहरी जुताई होती है और जमीन को सही तरीके से तैयार किया जाता है। फिर जब खेत पूरी तरह से जुत जाएगा तो मटका मुझे आसानी से मिल जाएगा और मेहनत का फल भी जल्दी मिलेगा। इस तरह मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और मटका मिलने में भी देर नहीं लगेगी। जमींदार ने हल से पूरा खेत जोत डाला, लेकिन उसे कहीं पर भी सोने का मटका नहीं मिला। वह काफी थक चुका था, लेकिन उसकी उम्मीदें अब भी कायम थी। खेत के एक कोने से दूसरे कोने तक उसने खोज की, मगर कहीं भी उसे सोने का मटका नहीं मिला। जब रात गहरी हो गई और चांद की रोशनी में खेत की मिट्टी से उठती हल्की सी खुशबू फैलने लगी, तब वह निराश होकर घर लौट आया। लेकिन अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ उसकी गुस्से में जलती आंखें और भी ज्यादा चमक उठीं। सुबह सुबह वह रघु के घर गया और दरवाजे पर खड़ा होकर जोर से बोला, रघु, तेरा क्या खेल है? मैंने पूरे खेत को हल से जोत डाला, लेकिन कहीं भी मुझे सोने का मटका नहीं मिला। अब तू मुझे बता, यह मटका आखिर है कहाँ? कहीं नहीं मिला, ऐसा कैसे हो सकता है? रघु ने जमींदार की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वह धीरे से बोला, जमींदार जी, आपने पूर्व और उत्तर की दिशा में ठीक से नहीं देखा होगा। जब तक आप उन दिशाओं में ध्यान से खोज नहीं करेंगे, तब तक सही तरीके से इसका पता नहीं लगा पाएंगे। मैं अब खुद जाकर देखता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि वह वहाँ कहीं न कहीं जरूर मिलेगा। जमींदार का धैर्य जवाब दे गया, अरे बेवकूफ, तुम जाते कहाँ हो? मैंने तो हर कोना छान मारा, हर दिशा में खुदाई कर डाली, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जमीन का एक एक टुकड़ा खोद डाला।
हर पेड़ पौधे के नीचे देखा मगर कहीं भी मुझे वह मटका नहीं मिला। उसका चेहरा लाल हो गया था। मैंने अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा हुनर लगा दिया, फिर भी वह हाथ नहीं आया। क्या यह कोई छलावा था, कोई मायाजाल, या फिर तूने मुझे धोखा दे दिया? अब तो मेरा दिमाग भी चकरा गया है। रघु धीरे से मुस्कुराया जैसे कोई बड़ा रहस्य खुलने वाला हो। मालिक, अगर खेतों में सोना होता तो मैं सोना निकालकर खुद जमींदार न बन जाता। वह तो मैंने अपनी बीवी का दिल बहलाने के लिए ऐसा कहा था। फिर उसने जमींदार के चेहरे को ध्यान से देखा और पूछा, लेकिन जमींदार साहब, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। यह बात आपको किसने बताई? जमींदार हकला गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह मुझे कौन बताएगा? मैं क्या तुम्हारे घर पर था जो मुझे पता चल जाएगा? वह तो मुझे सपना आया था, इसलिए मैं तुम्हारे खेत में सोने का मटका ढूंढने गया था। रघु के होठों पर एक चतुर मुस्कान खिल गई। जमींदार समझ गया कि वह फंस चुका है। बेचारा जमींदार मूर्ख बनकर वहां से चला गया। इस तरह रघु ने अपनी बुद्धि से न सिर्फ अपने खेत को बड़ा कर लिया बल्कि जमींदार से अपने खेत में हल भी चलवा लिया। जब जमींदार चला गया तब सुमित्रा ने रघु से पूछा, आपने यह सब क्यों किया? आखिर आपका मकसद क्या था? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमित्रा देखो, इस दुनिया में लालच से बड़ी कोई कमजोरी नहीं होती। जमींदार हमेशा से ही दूसरों की मेहनत पर पलने वाला आदमी रहा है। मैंने सोचा क्यों न इसके लालच का ही इस्तेमाल इसके खिलाफ किया जाए। सुमित्रा ने अपने पति के कंधे पर हाथ रखा। लेकिन सोने के मटके की कहानी, वह तो सिर्फ एक चाल थी। रघु ने उत्तर दिया, मैं जानता था कि जमींदार हमारी बातें चुपके से सुन रहा है। उसके लालच और धोखेबाजी के कारण ही हमेशा गरीब और मेहनतकश लोग पीड़ित होते हैं। मैंने उसकी बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से दिया है। रघु ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, असली सोना जमीन के अंदर गड़ा हुआ नहीं है बल्कि हमारी मेहनत और लगन में है। दूसरों की मेहनत का फल छीनने वाले लोगों को कभी सच्ची शांति नहीं मिलती। जमींदार ने हमारी जमीन हड़पने की कोशिश की, लेकिन उसने अनजाने में ही हमारी जमीन को पहले से भी ज्यादा उपजाऊ बना दिया। सुमित्रा की आंखों में चमक आ गई। आप सच कहते हैं रघु, मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही असली धन है। और जमींदार ने तो हमारे लिए बिना मूल्य के कष्ट उठाए। रघु ने अपनी बीवी का हाथ थामते हुए कहा, हाँ सुमित्रा, और इसी मेहनत से हम अपनी जमीन को और अच्छी फसलों से भरेंगे। अगली फसल के लिए हमारे पास अब पहले से बढ़ी हुई जमीन है और जुता हुआ खेत भी। दोनों के चेहरे पर संतोष की एक मीठी मुस्कान थी। रघु की चतुराई न सिर्फ उनके परिवार के लिए लाभदायक साबित हुई बल्कि यह एक सीख भी थी कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, न धन, न सम्मान, न ही आत्मसंतुष्टि। गांव के लोग जब भी इस कहानी को याद करते तो उन्हें रघु की बुद्धिमत्ता पर गर्व होता। यह कहानी पीढ़ियों तक याद रखी गई कि कैसे एक साधारण किसान ने अपनी चतुराई से जमींदार जैसे शक्तिशाली और चालाक व्यक्ति को मात दी थी। एक दिन जमींदार ने रघु से पूछा, रघु मुझे बताओ, तुम्हारी इतनी बुद्धि कहाँ से आती है? कोई गुरु है तुम्हारा या कोई किताब पढ़ी है तुमने? रघु ने विनम्रता से उत्तर दिया, जमींदार साहब, मेरी पाठशाला यह खेत है, मेरे गुरु मेरे पूर्वज हैं और मेरी किताब इस धरती की मिट्टी है। जो इसकी एक एक बूंद से प्यार करता है उसे यह मिट्टी अपना सर्वस्व दे देती है। सोना तो जमीन के अंदर नहीं बल्कि हमारी मेहनत में छिपा है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जमींदार ने रघु की ओर सम्मान से देखा। शायद पहली बार उसे किसी साधारण किसान की बुद्धिमत्ता का एहसास हुआ था। इस घटना के बाद गांव में कहते हैं कि जमींदार का व्यवहार भी बदल गया। उसने लोगों की जमीन हड़पना छोड़ दिया और अपनी जमीन पर खुद मेहनत करके खेती करने लगा। और रघु, वह अब भी हर शाम सूरज ढलने के समय अपने खेत के किनारे खड़ा आसमान को निहारता है, बारिश का अनुमान लगाता है और अपनी मिट्टी से प्यार करता है, क्योंकि वही उसका असली सोना है, जिसकी एक एक कण में उसकी मेहनत और पसीने की कीमत छिपी है। चतुराई, मेहनत और ईमानदारी से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाई जा सकती है। लालच और धोखेबाजी का रास्ता भले ही आसान लगे लेकिन अंत में हार उसी की होती है।
सूर्य की पहली किरणें गांव के घरों को स्पर्श कर रही थी। उषा की लालिमा ने आकाश को सजा दिया था। पक्षी अपने मधुर कलरव से गांव को जगा रहे थे। छोटे छोटे कच्चे मकानों की कतारें, जिनकी छतें खपरेल से ढकी थी, उन्हीं में से एक छोटी सी झोंपड़ी में भरत और उसकी पत्नी संध्या रहते थे। एक सुबह भरत अपने घर में खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसका चेहरा चिंता की गहरी लकीरों से भरा हुआ था। उसके हाथ में एक खाली थाली थी। कमरे के कोने में रखा अनाज का डिब्बा खाली पड़ा था। बाहर शीतकाल का प्रकोप अपनी चरम सीमा पर था। सर्दी की तीखी लहरें झोंपड़ी की दरारों से अंदर घुस आती थी। संध्या अपने घुटनों के बल बैठी छोटे से मिट्टी के दिए की लौ के सामने कृष्ण की छोटी सी मूर्ति को निहार रही थी। उसके होठों पर मंत्र थे और आंखों में विश्वास की चमक थी। उसके चेहरे पर दरिद्रता के होते हुए भी एक अलौकिक शांति थी जो उसके गहरे आध्यात्मिक विश्वास से आती थी। अरे संध्या, बस करो। भरत की आवाज में निराशा और उपेक्षा का मिश्रण था। उठो वहां से। जब देखो तब भगवान के सामने जाकर बैठ जाती हो। क्या मिला है तुम्हें इस पूजा पाठ से? हमारी हालत दिन प्रतिदिन और बदतर होती जा रही है। संध्या ने धीरे से आंखें खोली। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए अपने पति की ओर देखा। आप इतना निराश क्यों होते हैं जी? उसकी आवाज में अद्भुत धैर्य था। भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा होती है। उनके दरबार में देर है अंधेर नहीं। भरत खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर सड़क पर धनी परिवारों के बच्चे नए कपड़ों में खेल रहे थे। उनके घरों से आती पकवानों की सुगंध हवा में तैर रही थी। देर? तुम इसे देर कहती हो संध्या? उसकी आवाज कांप गई। 15 साल हो गए हमारी शादी को और तब से लेकर आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब हमने भरपेट खाना खाया हो। मैं जमींदार के खेतों में दिन भर मेहनत करता हूँ। तुम लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करती हो, फिर भी हमारे हाथ में क्या आता है? कुछ भी तो नहीं। संध्या खड़ी हुई और धीरे से अपने पति के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में प्रेम था, समझदारी थी। सर्दी का मौसम है, भरत ने कंधे झटकते हुए कहा, और हमारे पास ढंग का एक कंबल तक नहीं है। कभी खाना नसीब होता है तो कभी नहीं। फिर भी तुम यही कहती रहती हो भगवान है। कहाँ है तुम्हारे भगवान? क्यों नहीं देखते वो हमारी तरफ? संध्या ने अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू को ठीक किया और अपने पति के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर ऐसा विश्वास था जो दरिद्रता भी नहीं छीन पाई थी। आप चिंता क्यों करते हो जी? भगवान है ना, वो सब संभाल लेंगे। उसकी आवाज में एक अटूट विश्वास था। थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। आज नहीं तो कल भगवान हमारी तरफ जरूर देखेंगे। भरत के चेहरे पर करुणा और गुस्से का मिश्रण था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। क्या सब्र रखूं संध्या? उसकी आवाज भारी हो गई थी। इतने सालों से यही सुनता आ रहा हूँ। आज ठीक होगा, कल ठीक होगा। कितना समय गुजर गया है संध्या, बर्दाश्त की भी हद होती है। भरत खिड़की से मुंह फेरकर फटी हुई चटाई पर बैठ गया। उसके हाथ कंपा रहे थे। आखिर भगवान हमारी तरफ क्यों नहीं देखता? उसकी आवाज में गहरी पीड़ा थी। हमारे पास ना ही पैसे हैं, ना ही ढंग का खाने पीने को मिलता है। दिन भर मेहनत करता हूँ, फिर भी थोड़ी सी मजूरी ही मिलती है। उसमें जैसे तैसे हमारे घर का गुजारा चलता है। 1 रुपया तक नहीं बचता। संध्या अपने पति के पास बैठ गई। उसने भरत का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसके स्पर्श में गर्माहट थी। आप चिंता मत कीजिए, उसने नरम आवाज में कहा। मैं आज ही अपनी सेठानी से बात करके देखती हूँ। शायद थोड़े पैसे मिल जाए तो कंबल खरीद कर ला सकते हैं। और आप जमींदार से थोड़े पैसे मांगकर कुछ अनाज लेकर आना। घर में अनाज खत्म हो चुका है। शाम को खाना बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। भरत ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में संध्या के लिए प्यार और कृतज्ञता थी, लेकिन उसका मन अभी भी संदेह और निराशा से भरा था। देखते हैं क्या होता है, उसने कहा और उठ खड़ा हुआ।
अब जल्दी करो, मुझे जल्द ही खेत पहुंचना है। सेठानी के घर की चमचमाती फर्श पर संध्या घुटनों के बल बैठी थी। उसके हाथ में पोंछा था और माथे पर पसीने की बूंदें। वह लगातार 2 घंटे से काम कर रही थी। सेठानी चांदी के गिलास में चाय पीते हुए उसे देख रही थी। सेठानी जी, संध्या ने विनम्रता से कहा, एक छोटी सी बात करनी थी आपसे। सेठानी ने नाक सिकोड़ते हुए उसकी ओर देखा। हाँ बोलो, क्या बात है? संध्या ने अपने हाथों को साड़ी के पल्लू से पोंछा और सिर झुका लिया। वो थोड़े पैसे चाहिए थे। सर्दी बहुत पड़ रही है और घर में कंबल नहीं है। उसकी आवाज धीमी हो गई। और अनाज भी खत्म हो गया है। सेठानी के चेहरे पर अचानक गुस्से की लकीरें उभर आईं। अभी काम किए 15 दिन भी पूरे नहीं हुए और तुम पैसे मांग रही हो। उनकी आवाज में तीखापन था। पैसे तो पूरे महीने काम करने के बाद ही मिलेंगे। संध्या ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में गिड़गिड़ाहट थी। मदद कर दीजिए मालकिन, ठंड बहुत बढ़ चुकी है और घर में कंबल तक नहीं है। एक दाना अनाज भी नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। भले आप महीना पूरा हो जाने के बाद मेरी तनख्वाह से काट लेना। सेठानी ने चाय का गिलास जोर से मेज पर रखा। उनकी आंखों में तिरस्कार था। बहाने से पैसे निकालना तो कोई तुमसे सीखे, वे चिल्लाईं। एक तो देरी से आती हो, ऊपर से ढंग का काम तक नहीं करती और अभी महीना भर काम पूरा होने के पहले ही पैसे मांगने आ गई। काम करना है तो करो वरना जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे और भी बहुत पड़े हैं। संध्या की आंखों में आंसू आ गए लेकिन उसने उन्हें पीछे धकेल दिया। वह चुपचाप उठकर अपने काम में लग गई। उसके मन में उदासी थी लेकिन ईश्वर पर विश्वास अभी भी अडिग था। उधर खेतों में कड़कड़ाती ठंड में भरत हल चला रहा था। उसके हाथ सुन्न हो चुके थे और पैरों में झंझनाहट थी। जमींदार एक पेड़ के नीचे कुर्सी डालकर बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। जमींदार साहब, भरत ने हाथ जोड़कर उनके पास जाते हुए कहा, एक छोटी सी बात करनी थी। जमींदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सिगरेट का कश लगाया। हाँ बोल, क्या बात है? भरत ने अपनी टोपी को हाथों में मसलते हुए कहा, वो कुछ पैसे चाहिए थे मालिक, घर में अनाज बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि शाम के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आज घर में अनाज नहीं लेकर गया तो रात को भूखा ही सोना पड़ेगा। मदद कर दीजिए मालिक। जमींदार के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। यह तुम लोगों ने क्या नाटक लगा रखा है? उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, कल माधव पैसे मांग रहा था, आज तुम मांग रहे हो। तुम सबके सब कामचोर हो। काम तो ठीक से करते हो नहीं और पैसे मांगने में आगे रहते हो। उन्होंने अपनी कुर्सी से उठकर भरत के करीब आकर उंगली दिखाई। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। 3 दिन का काम बचा है, वह पूरा करो, फिर तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? काम पर लगो। भरत के कंधे झुक गए। उसके मन में गहरी निराशा थी। अब क्या होगा उसने सोचा। लगता है शाम को भूखा ही सोना पड़ेगा। पता नहीं कब तक ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। वह वापस अपने काम पर लौट गया, मन ही मन भगवान को कोसते हुए। शाम होने लगी थी। आकाश में नीले नारंगी रंगों का खेल था। संध्या घर लौट रही थी। उसके पैर थके हुए थे और आंखें उदास। तभी उसे मंदिर के बाहर एक बड़ी भीड़ दिखाई दी। एक धनी व्यापारी कंबल बांट रहे थे। संध्या के चेहरे पर अचानक उम्मीद की चमक आई। हे कृष्णा, तुमने सुन ली? उसके मन में विचार आया। वह तेजी से मंदिर की ओर चली और भीड़ में शामिल हो गई। कंबल ले लो माई, एक व्यक्ति ने उसे एक मोटा गर्म कंबल थमाते हुए कहा। संध्या ने कृतज्ञता से भरकर कंबल अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद साहब, भगवान आपका भला करें, उसने कहा। वह खुशी से अपने घर की ओर चलने लगी। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए। वे एक पेड़ के नीचे बैठे थरथरा रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और वे बहुत कमजोर लग रहे थे। संध्या रुक गई।
उसने बाबा को ध्यान से देखा। उसके मन में करुणा उमड़ पड़ी। बाबा आप ठीक तो हैं? उसने पूछा। बूढ़े बाबा ने अपनी धुंधली आंखों से उसे देखा। उनकी आवाज धीमी और कंपाती हुई थी। बेटी मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? हाँ बोलिए ना बाबा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? संध्या ने तुरंत कहा। बाबा ने अपना हाथ अपने कंधों पर रखा जो ठंड से कांप रहे थे। बेटी मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी है जहाँ मैं रहता हूँ। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। उन्होंने एक खांसी के साथ अपनी बात जारी रखी। ठंड में मेरे पास कोई कंबल नहीं है। ठंड के मारे मुझे रात भर नींद नहीं आती। मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। क्या तुम मुझे अपना कंबल दे सकती हो? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी बेटी। संध्या के सामने एक गहरा संघर्ष था। वह जानती थी कि घर पर भरत इंतजार कर रहा होगा और कंबल की कितनी जरूरत थी उन्हें। लेकिन दूसरी ओर यह बूढ़े बाबा थे जिनकी हालत उससे भी बदतर थी। बाबा यह कंबल मंदिर के बाहर एक बड़े आदमी बांट रहे थे। मैं भी उनसे ही लेकर आई हूँ। उसने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ कहा। ठीक है बेटी, बाबा ने ठंड में कांपते हुए कहा। मैं मंदिर के पास जाता हूँ। वे उठने की कोशिश करने लगे लेकिन उनके पैर कमजोर थे। संध्या के अंदर अचानक एक निर्णय का प्रकाश हुआ। उसने कंबल को अपने हाथों से बाबा की ओर बढ़ा दिया। रुकिए बाबा, आप रहने दीजिए। आप यही कंबल ले लीजिए। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। एक तो आपकी तबीयत खराब है और मंदिर के बाहर बहुत बड़ी कतार लगी है। लोगों की बहुत बड़ी भीड़ है। आप इतनी देर तक खड़े नहीं रह पाओगे। आप मेरा कंबल ले लीजिए, मैं अपने लिए दूसरा लेकर आती हूँ। बाबा ने अपने कांपते हाथों से कंबल लिया। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, उन्होंने कृतज्ञता से कहा। भगवान तुम्हें खुश रखें। संध्या ने मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया और फिर से मंदिर की ओर चल पड़ी। लेकिन जब वह पहुंची तो वहां कंबल बांटने वाले जा चुके थे। सभी कंबल बंट चुके थे। उसका मन एक क्षण के लिए उदास हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, कोई बात नहीं, कृष्ण की कृपा से हम इस ठंड को भी गुजार लेंगे। शाम गहरा गई थी। आकाश में काले बादल छा गए थे। हवा में ठंड और भी तीखी हो गई थी। भरत घर पहुंचा तो उसका मन खाली था, हाथ खाली थे और आंखों में निराशा थी। संध्या से उसकी नजरें मिली और भरत ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि सेठानी से भी कोई मदद नहीं मिली थी। यह क्या है संध्या, तुम अब आ रही हो? इतनी देर कहाँ लगा दी? भरत की आवाज में निराशा के साथ साथ थकान भी थी। और क्या तुमने सेठानी से बात की? कुछ पैसे मिले? संध्या ने धीरे से सिर हिलाया। बात की थी लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वहां से पैसे नहीं मिले, उसने धीमे स्वर में कहा। फिर उसने अपनी खाली हाथों को देखा और जोड़ लिया। रास्ते में मंदिर के बाहर एक बड़ा आदमी कंबल बांट रहा था। मैं भी वही कंबल लेने रुक गई थी। बहुत भीड़ थी इसलिए देरी हो गई। भरत की आंखें चमक उठीं। उसने संध्या के हाथों को और उसके आसपास देखा। तो कंबल कहाँ है? उसने आशा भरी नजरों से पूछा। संध्या ने अपनी आंखें झुका लीं। उसकी आवाज धीमी हो गई। मिला तो था कंबल, लेकिन रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिल गए थे। उसने अपनी बात जारी रखी। उन्हें भी कंबल की बहुत जरूरत थी। मैंने सोचा हम तो इस उम्र में ठंड झेल लेंगे, लेकिन वह बूढ़े बाबा इस उम्र में ठंड का सामना कैसे कर पाएंगे? इसीलिए मैंने अपना कंबल उन्हें दे दिया। उसने एक पल रुककर फिर कहा। और फिर जब मैं फिर से कंबल लेने गई तो कंबल खत्म हो चुके थे। भरत का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा की मिलीजुली भावना थी। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है, वह चिल्लाया। तुम्हें क्या जरूरत थी उन्हें कंबल देने की? खुद के पास कुछ नहीं है और चली हो समाज सेवा करने। संध्या ने अपने पति का हाथ थामने की कोशिश की। उसकी आंखों में शांति थी। आप निराश मत होइए जी, ईश्वर सब ठीक कर देंगे।
उसकी आवाज में एक अडिग विश्वास था। भरोसा रखिए, यह बुरा समय भी कट जाएगा। शायद ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा हो। भरत ने अपना हाथ झटक लिया, उसकी आंखों में आंसू थे। क्या ईश्वर लगा रखा है? उसने रोते हुए कहा। ईश्वर ने क्या दिया है हमें? एक कंबल मिला था, वह भी तुम भलाई के चक्कर में दूसरे को दे आई। घर में खाने तक को एक दाना नहीं है, आज फिर भूखा ही सोना पड़ेगा हमें। उसने अपना सिर पकड़ लिया और दीवार पर पीठ टिका दी। तुम्हारा ईश्वर तो नहीं आने वाला हमारा पेट भरने। मालिक से बात की तो मुझे ही खरी खोटी सुनाने लगे। 1 रुपया तक नहीं मिला। उसके शब्दों में गहरी पीड़ा थी। देख लो, यह सहायता कर रहा है तुम्हारा ईश्वर। एक तो दिन भर मेहनत मजूरी करो और ऊपर से रात को भूखा सोना पड़ेगा। संध्या चुप रही। उसने कुछ कहने की बजाय अपने पति के सिर पर हाथ फेरा और उसे शांत करने की कोशिश की। बच्चे पहले ही रोते रोते सो गए थे। वे दोनों भी निराश होकर भूखे ही सो गए। तभी बाहर तेज बारिश होने लगी। ठंड और भी बढ़ गई। कड़कड़ाती ठंड और भूख के कारण दोनों को नींद नहीं आ रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। इतनी रात के वक्त बारिश में भला कौन हो सकता है? भरत ने सोचा। वह उठा और धीरे से दरवाजे की ओर गया। कौन हो भाई, और क्या चाहिए? उसने दरवाजा खोलते हुए पूछा। बाहर एक युवक खड़ा था जो पूरी तरह भीगा हुआ था। उसके हाथ में एक बड़ा बैग था। मैं कपड़े बेचने का काम करता हूँ, आपके बगल के गांव में ही रहता हूँ। उसने विनम्रता से कहा। आज घर जाने में देरी हो गई है, ऊपर से बहुत बारिश हो रही है। कृपया करके मेरी एक मदद कर दोगे? भरत ने अनिच्छा से पूछा। कैसी मदद भाई? युवक ने अपने बैग की ओर इशारा किया। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, बस कपड़े ही बेच रहा था। मेरे पास थोड़े बहुत कपड़े हैं जो नहीं बिके। उसने विनम्रता से कहा। मेरे पास खाने का सामान है लेकिन बनाने का कोई साधन नहीं। क्या तुम अपनी पत्नी से कहकर मेरे लिए खाना बनवा दोगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत तेज भूख लगी है। भरत अनिश्चय में पड़ गया। उसने संध्या की ओर देखा जो दरवाजे के पास आ गई थी। मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ, तुम यहीं रुको, उसने कहा और अंदर चला गया। दरवाजे पर कौन है जी, और क्या बात है? संध्या ने पूछा। भरत ने अपना माथा पकड़ लिया। पता नहीं, संध्या कोई कपड़े बेचने वाला है। कह रहा है कि उसे बहुत भूख लगी है और खाने का सामान भी अपने साथ ही लेकर आया है। वह चाहता है कि तुम उसके लिए खाना बना दो। संध्या के चेहरे पर करुणा की भावना आ गई। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ, उसने तुरंत कहा। भरत ने हाथ उठाकर उसे रोका। नहीं संध्या, मैं उसे मना ही कर देता हूँ। उसकी आवाज में चिड़चिड़ाहट थी। पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है। इतनी रात को एक अनजान आदमी को घर में लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा, और कोई चोर लुटेरा निकला तो? उसने अपनी बात जारी रखी। वैसे भी कितनी रात हो गई है, अब कहाँ तुम खाना बनाओगी? ना जान ना पहचान और कहता है मेरे लिए खाना बना दो। इधर हम कब से भूखे बैठे हैं और यह खाना बनाने की बात करता है। मैं उसे मना कर देता हूँ। संध्या ने अपने पति का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी। नहीं, आप उसे मना मत करिए, मेरी बात सुनिए, उसने दृढ़ता से कहा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाना बनाकर दे सकती हूँ। उसमें क्या ही समय लगेगा, खाना खाकर वह यहाँ से चला जाएगा। उसने अपनी बात जारी रखी। क्या पता उसे सच में खाने की जरूरत हो। भूख की तड़प हमसे अच्छा और कौन जान सकता है। बेचारे की भूख शांत हो जाएगी। फिर हंसकर बोली, और कोई चोर लुटेरा निकला भी तो हमारे पास है ही क्या उसके चुराने के लिए? हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। उसने अपने पति को आश्वस्त करते हुए कहा। आप उससे खाने का सामान लाकर मुझे दे दो, मैं खाना बना देती हूँ। भरत ने हार मानकर सिर हिलाया। ठीक है संध्या, तुम कहती हो तो मैं उसे अंदर बुला लेता हूँ, उसने कहा और दरवाजे की ओर चला गया। ठीक है भाई, अंदर आ जाओ, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए खाना बना देगी, भरत ने युवक से कहा।
लाओ, खाना बनाने का सामान मुझे दे दो। युवक ने अपने बैग से एक कपड़े में लिपटी हुई थैली निकाली और भरत को दी। अपनी पत्नी से कहना, इसमें जितना भी सामान है सब सामान का खाना बना दे, उसने विनम्रता से कहा। भरत थैली लेकर अंदर गया और संध्या को दे दिया। संध्या ने थैली खोली तो आश्चर्य से उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसमें चावल, दाल, सब्जियां, मसाले और यहाँ तक कि घी भी था। संध्या तुरंत खाना बनाने में जुट गई। जैसे ही उसने खाना बनाना शुरू किया, कमरे में एक मादक सुगंध फैल गई। भरत और अजनबी युवक बाहर बैठे बातें करने लगे। क्या नाम है तुम्हारा भाई? भरत ने पूछा। कृष्णदास, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। और कहाँ के रहने वाले हो? पास के गांव का ही हूँ। कपड़े बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूँ। संध्या ने जब खाना बनाकर तैयार किया तो वह खुद भी आश्चर्यचकित थी। इतना स्वादिष्ट और भरपूर खाना उसने बहुत समय से नहीं बनाया था। उसने 3 थालियां परोसी और बाहर आकर कहा, खाना तैयार है। भरत को अविश्वास था। इतना सारा खाना? उसने कृष्णदास से कहा। लो भाई, खाना बन गया है, खा लो। इतना सारा खाना तुमने ही तो बोला था, सो मेरी पत्नी ने बना दिया। कृष्णदास खाने से भरी थाली देखकर मुस्कुराया। मुझे नहीं पता था कि इसमें इतना सारा खाना बन जाएगा, उसने हंसते हुए कहा। क्या तुम लोगों ने खाना खा लिया है? भरत ने गुस्से से भरकर कहा। तुम हमारी छोड़ो, तुम खाना खाओ और जाओ यहाँ से। कृष्णदास ने शांति से भरत की आंखों में देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो भरत को कुछ अलौकिक सी लगी। अरे भाई, गुस्सा क्यों करते हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था, उसने नम्रता से कहा। और तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुमने खाना नहीं खाया। एक काम करो, तुम दोनों भी साथ में ही खा लो। भरत ने झिझकते हुए कहा। नहीं, यह खाना तुम्हारा है, तुम ही खाओ, हमें नहीं चाहिए। कृष्णदास ने अपना हाथ उठाकर भरत को रोका। अरे ऐसे कैसे? उसने कहा। एक तो तुम्हारी पत्नी ने इतनी रात को जागकर मेरे लिए खाना बनाया, यही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया है, और इतना सारा खाना तो मैं अकेले नहीं खा पाऊंगा। तुम भी मेरे साथ ही खाना खा लो, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। संध्या ने भरत की ओर अर्थपूर्ण नजरों से देखा। दोनों ही भूख से तड़प रहे थे। अंततः भरत मान गया और तीनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाना स्वादिष्ट था, ऐसा स्वादिष्ट जैसा भरत और संध्या ने कभी नहीं खाया था। भरत को लगा जैसे हर निवाला उसके शरीर में नई ऊर्जा भर रहा है। संध्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। खाना खाने के बाद कृष्णदास ने संतुष्टि से अपनी थाली एक और रखी। वाह भाई, खाना खाकर मजा आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था, उसने संध्या की ओर कृतज्ञता से देखते हुए कहा। फिर उसने अपना बैग उठाया और उसमें से कपड़े की एक बड़ी थैली निकाली। अच्छा भाई, अब मैं निकलता हूँ, उसने थैली भरत की ओर बढ़ाते हुए कहा। और यह मेरे कपड़े की थैली तुम रख लो। तुमने मेरे लिए खाना बनवा कर दिया है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ, उसने थैली भरत के हाथों में थमाते हुए कहा। वैसे भी यह कपड़े थोड़े बहुत बच गए हैं, अभी मेरे किसी काम के नहीं हैं। और बाहर बारिश भी हो रही है, अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, तुम रख लो। भरत को यह सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उसने थैली ले ली। उसे लगा कि बाहर अभी भी बारिश हो रही है और रात बहुत हो चुकी है। भाई साहब, बाहर बहुत बारिश हो रही है, आप यहीं रुक जाइए, भरत ने सच्चे दिल से कहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कृष्णदास ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, उसने कहा। अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो वह बहुत चिंता में पड़ जाएगी। अब मैं चलता हूँ। और इतना कहकर वह बारिश में चला गया। भरत और संध्या कुछ देर तक दरवाजे पर खड़े रहे और कृष्णदास को जाते हुए देखते रहे, जब तक वह अंधेरे में गायब नहीं हो गया। फिर संध्या ने धीरे से थैली खोली।
उसमें गर्म कपड़े और कंबल थे और सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि उनमें एक कंबल वही था जो संध्या ने उस दिन बूढ़े बाबा को दिया था। यह क्या? संध्या की आवाज कांप गई। यह कैसे हो सकता है? इस कंबल में एक कंबल तो वही है जो मैंने उस दिन बूढ़े बाबा को दिया था। भरत ने शंका से कंबल को देखा। संध्या, ठीक से देख, शायद वह दूसरा कंबल होगा, उसने कहा। संध्या ने दृढ़ता से सिर हिलाया। नहीं, यह वही कंबल है, उसे मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। उसकी आवाज में विश्वास था। इस कंबल को मैं कभी भूल नहीं सकती। भरत के चेहरे पर आश्चर्य और विस्मय की भावना आ गई। इसका मतलब यह आदमी जो हमारे घर आया था, यह कोई साधारण आदमी नहीं था। उसकी आवाज धीमी हो गई थी। वह साक्षात भगवान थे जो हमारी मदद करने आए थे, जिन्होंने हमें खाना भी खिलाया और गर्म कपड़े भी देकर गए। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर दरवाजे की ओर देखा जहां से कृष्णदास गया था। और उस दिन मुझे जो बूढ़े बाबा मिले थे वह भी भगवान ही थे। उसने बुदबुदाते हुए कहा, जो मुझसे कंबल मांगकर मेरी परीक्षा लेने आए थे। भरत के चेहरे पर पश्चाताप की भावना आ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? वह फूट फूट कर रोते हुए बोला, मेरे घर साक्षात भगवान आए थे और मैं पहचान ना सका। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तो उनसे ठीक से बात तक नहीं की। उसने अपना माथा थामकर कहा, साक्षात भगवान मेरे घर आए थे और मैं उनके दर्शन भी ना कर सका। संध्या ने अपने पति को गले लगा लिया। उसकी आंखों में प्रेम और करुणा थी। आज मुझे पता चला कि भगवान खुद तो किसी के सामने नहीं आते, लेकिन मनुष्य के रूप में ही आकर हमारी मदद कर जाते हैं। भरत ने आश्चर्य से कहा, उन्हें कोई नहीं पहचान सकता, वे किसी का भी रूप लेकर आ जाते हैं। साक्षात भगवान ने आकर हमारे इस मुश्किल समय में हमारी सहायता की है। भरत घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखने लगा। मैं गलत था जो हर वक्त भगवान को कोसता था कि वह हमारी मदद नहीं करते। उसकी आवाज में पश्चाताप था। आज अगर वो नहीं आते तो हमें भूखा सोना पड़ता और ऊपर से कड़कड़ाती ठंड में यह बारिश। हमारे पास तो कोई कंबल भी नहीं था और उन्होंने कंबल के साथ साथ हमें गर्म कपड़े भी दे दिए ताकि हम इस ठंड से बच सकें। भरत ने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर देना। मैंने ना जाने तुझे क्या क्या कहा। मुझे माफ कर देना प्रभु। मैं आज के बाद आप पर कभी शंका नहीं करूंगा। संध्या ने भरत के कंधे पर हाथ रखा और दोनों ने मिलकर कृष्ण की मूर्ति के सामने प्रार्थना की। उस रात वे गर्म कंबल में लिपटे पेट भरकर खाना खाकर और मन में कृतज्ञता से भरकर सो गए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। संध्या के आत्मविश्वास और भरत के भगवान में नवजागृत विश्वास ने उनके रिश्ते में एक नई ताजगी ला दी थी। भले ही उनके पास अभी भी बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उनके मन में एक नई आशा का संचार हुआ था। एक दिन दोपहर के समय भरत और संध्या अपने घर के बाहर बैठे थे। अचानक एक साधु बाबा उनके घर के पास आकर रुके। उनकी दाढ़ी सफेद और लंबी थी, आंखों में अद्भुत चमक थी और उनके चेहरे पर बुद्धि का प्रकाश था। प्रणाम बाबा जी, संध्या ने हाथ जोड़कर कहा और बाबा के चरण स्पर्श किए। आशीर्वाद बेटी, बाबा ने अपना हाथ संध्या के सिर पर रखते हुए कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, कुछ खाने को होगा तो दे दो। संध्या ने तुरंत भरत की ओर देखा कि कहीं वह मना ना कर दे, लेकिन भरत ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो संध्या, बाबा को खाना दे दो और जो खाना बचेगा उसमें हम आधा आधा खा लेंगे। संध्या प्रसन्नता से अंदर गई और थोड़ी देर में खाना लेकर आई। उसने बाबा को प्यार से खाना परोसा। बाबा ने सभी खाना आनंद से खाया। खाना खाने के बाद बाबा ने भरत की ओर देखा। उनकी पैनी नजरों ने भरत के मन के भाव पढ़ लिए थे। क्या बात है बेटे, बहुत परेशान लग रहे हो? उन्होंने शांत आवाज में पूछा। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुमने आज तुम्हारे हिस्से का खाना मुझे दिया है और मेरी भूख को शांत किया है।
तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो, मुझसे जो होगा मैं जरूर करूँगा। भरत ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ नहीं बाबा, उसने विनम्रता से कहा। मेरा खुद का कोई खेत नहीं है, दूसरों के खेत में जाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। मेरी पत्नी भी दूसरों के यहाँ काम करने जाती है, लेकिन बहुत कम पैसे मिलते हैं, पैसे बच नहीं पाते, जैसे तैसे घर का गुजारा होता है। बाबा ने कुछ देर भरत और संध्या दोनों को बारी बारी से देखा। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी, लेकिन साथ ही एक रहस्यमयी चमक भी। मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक हल है, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक नियम करना पड़ेगा। भरत और संध्या दोनों ने उत्सुकता से बाबा की ओर देखा। और वो नियम कठोर होगा। बाबा ने अपनी बात जारी रखी, इसका पालन तुम्हें करना पड़ेगा, तुम वो नियम तोड़ नहीं सकते। अगर तुमने वह नियम कर लिया तो तुम जो चाहो वह पा सकते हो, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। भरत की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने आगे बढ़कर बाबा के चरण छुए। बाबा, मैं दिन भर काम करता हूँ, उसने झिझकते हुए कहा। कोई साधना या नाम जप मुझसे नहीं हो पाएगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए भरत के सिर पर हाथ रखा। कोई बात नहीं बेटे, लेकिन तुम कुछ तो कर सकोगे, उन्होंने कहा। एक नियम जो तुम हर रोज कर सको, जो तुम्हें रोज करने में आसानी हो। तुम खुद ही उस नियम का चुनाव करो। बताओ तुम रोज क्या कर सकते हो। भरत ने कुछ सोचते हुए अपने घर के सामने देखा, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। मेरे पड़ोस में एक सब्जी वाला रहता है जो रोज सुबह घर के बाहर थोड़ी देर के लिए सब्जी का ठेला लगाता है, फिर दूसरे गांव जाता है, उसने कहा। मैं रोज काम पर जाते समय सुबह उसे देख सकता हूँ। बाबा ने प्रसन्नता से सिर हिलाया। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें उसे रोज देखना पड़ेगा, उन्होंने गंभीर होकर कहा। उसको देखे बिना तुम खाना नहीं खाओगे, और याद रहे यह नियम कभी टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम पर कृपा नहीं होगी। नियम से करोगे तो ईश्वर बहुत जल्द तुम पर कृपा बरसाएंगे। भरत के चेहरे पर विश्वास और दृढ़ता की भावना आ गई। मैं समझ गया बाबा, उसने आश्वस्त करते हुए कहा। मैं कभी नियम टूटने नहीं दूंगा, मैं वैसा ही करूंगा जैसे आपने कहा। मैं उसे देखे बिना खाना नहीं खाऊंगा। बाबा ने अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। भरत और संध्या उन्हें जाते हुए देखते रहे जब तक वे दूर तक दिखाई नहीं दिए। अगली सुबह भरत खेत में जाने के लिए तैयार हुआ। उसने अपने कपड़े पहने, अपना हल उठाया और संध्या को आवाज दी। सुनो संध्या, मैं निकल रहा हूँ, मुझे देरी हो रही है, उसने कहा और घर से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही सामने ही सब्जी वाला माधव अपना ठेला लगाकर खड़ा था। भरत उसे देखकर मुस्कुराया। राम राम माधव भैया, उसने हाथ जोड़कर कहा। माधव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अरे भरत तुम, राम राम, काम पर जा रहे हो? हाँ भैया, निकल रहा हूँ, आज देर हो गई है, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर भरत वहां से चला गया। इस नियम का पालन अब वह रोज करने लगा। रोज वह काम पर जाते समय सब्जी वाले को राम राम करके जाता और शाम को आकर खाना खाता। इस नियम से उसके जीवन में एक अनुशासन और नियमितता आ गई थी। एक दिन ऐसे ही वह काम के लिए तैयार हुआ। बाहर जाकर देखा तो सब्जी वाला वहां नहीं था, उसका ठेला भी नहीं था और उसके घर का दरवाजा भी बंद था। भरत परेशान हो गया। अरे यह क्या, उसने सोचा। आज तो माधव भैया यहाँ पर नहीं है, कहीं मेरा नियम ना टूट जाए। माधव भैया को देखे बिना मैं खाना नहीं खा सकता। उसने उत्सुकता से माधव के घर की ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई हलचल नहीं थी। क्या हुआ, आप अभी तक गए नहीं, यहाँ क्यों खड़े हो? संध्या ने दरवाजे पर आकर पूछा। भरत ने चिंतित होकर उसकी ओर देखा। संध्या, तुम्हें मैंने नियम के बारे में बताया था ना? देखो ना, आज माधव भैया ने सब्जी का ठेला नहीं लगाया और उनका दरवाजा भी अभी तक बंद है, उसने परेशानी से कहा। पता नहीं, शायद आज देरी से उठे होंगे। संध्या ने अपने पति के कंधे पर हाथ रखा। आप एक काम क्यों नहीं करते, उसने सुझाव दिया।
दोपहर जब खाना खाने आओगे तब माधव भैया के दर्शन कर लेना। भरत के चेहरे पर थोड़ी राहत की भावना आई। हाँ, तुम सही कह रही हो संध्या, उसने राहत से कहा। वैसे भी अब मैं ज्यादा समय नहीं रुक सकता। पता नहीं माधव भैया कब बाहर निकलेंगे। अगर काम पर देरी से पहुंचा तो जमींदार का स्वभाव पता है ना, कहीं काम पर से ना निकाल दे, इसीलिए अभी मैं जाता हूँ। भरत काम पर चला गया लेकिन उसका मन अभी भी चिंतित था। उसने पूरे दिन मेहनत से काम किया लेकिन उसके मन में बस यही विचार चल रहा था, माधव भैया से मिले बिना मैं खाना नहीं खा सकता, और अगर वे शाम तक भी नहीं मिले तो क्या होगा। दोपहर के समय जब वह खाना खाने घर आया तब भी उसे सब्जी वाला दिखाई नहीं दिया। वह उदास मन से घर पहुंचा। आ गए आप, मैं खाना लगा देती हूँ, संध्या ने प्रसन्नता से कहा। भरत ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं संध्या, मैं खाना नहीं खा सकता, उसने दृढ़ता से कहा। मेरा नियम टूट जाएगा, मैंने आज माधव भैया को नहीं देखा है। संध्या के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। अब यह क्या परेशानी है, उसने पूछा। आप ऐसे कब तक भूखे रहेंगे, भरत ने दृढ़ता से कहा। जब तक माधव भैया के दर्शन नहीं मिल जाते तब तक। संध्या, मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकता, नहीं तो ईश्वर मुझसे रूठ जाएंगे और मुझ पर कृपा नहीं करेंगे, उसने दृढ़ता से आगे कहा। मैंने पहले तो कभी भगवान पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अब मुझे मौका मिला है तो मैं नियम का पालन जरूर करूंगा। भले ही मुझे कितने भी देर तक भूखा क्यों ना रहना पड़े, मैं खाना नहीं खाऊंगा। संध्या भी परेशान हो गई। उसने सोचा, इन्होंने कैसा नियम बना लिया है, अब पता नहीं माधव भैया कब इनको देखेंगे और यह कब खाना खाएंगे। बेचारे कितनी देर तक भूखे रहेंगे। सुबह से रात हो गई लेकिन माधव का घर अभी भी बंद ही था। दोनों पति पत्नी परेशान हो गए। सुनिए जी, मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए यह अजीब सा नियम, संध्या ने भरत का हाथ थामते हुए कहा। खाना खा लीजिए, नहीं तो आपको भूखे पेट नींद नहीं आएगी। भरत ने दृढ़ता से सिर हिलाया। नहीं संध्या, मैं किसी भी हालत में अपना नियम नहीं तोड़ूंगा, उसने कहा। तुम खाना खाकर सो जाओ। संध्या ने भरत को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। वह भूखे पेट ही सो गया। उसके मन में अभी भी बाबा के शब्द गूंज रहे थे, नियम टूटना नहीं चाहिए। अगली सुबह भरत काम के लिए तैयार होकर बाहर गया। उसकी आंखें थकान से लाल थी और पेट भूख से कराह रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी नियम पालन की दृढ़ता थी। उसने उम्मीद से माधव के घर की ओर देखा लेकिन वहां अभी भी कोई ठेला नहीं था। हालांकि माधव की पत्नी बाहर ही खड़ी थी और अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। भरत तेजी से उसके पास गया। क्या बात है भाभी, माधव भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे और कल भी आपका घर बंद ही था। आप कहीं बाहर गए थे क्या, उसने उत्सुकता से पूछा। माधव की पत्नी ने झाड़ू रखकर मुस्कुराते हुए कहा। हाँ भैया, कल हमारे रिश्तेदार के यहाँ एक शादी पर गए थे। रात को देर से आए इसीलिए सुबह जल्दी नींद नहीं खुली। अभी तक ठेला भी नहीं लगाया है। वह अभी खेत में सब्जी लाने गए हैं। भरत के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। आपको उनसे कुछ काम था क्या, भाभी ने पूछा। ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है भाभी, भरत ने जल्दी से कहा। मैं खेत में उनसे जाकर मिल लेता हूँ, मैं वही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर भरत वहां से खेत की ओर निकल पड़ा। उसके कदमों में एक नई ऊर्जा थी, आंखों में उम्मीद की चमक थी। अब मैं नियम पूरा कर पाऊंगा और खाना खा सकूंगा, उसने सोचा। उधर खेत में माधव सब्जियां काट रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर एक चमकदार वस्तु पर पड़ी। उसने धीरे से झुककर देखा तो वहां एक मिट्टी का मटका था जिसमें से सोने की चमक आ रही थी। यह क्या, उसने आश्चर्य से कहा और धीरे से मटका बाहर निकाला। जैसे ही उसने मटका खोला उसकी आंखें चौंधिया गईं। मटके में सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात भरे थे। हे भगवान, उसके मुंह से निकला, इतना सारा धन, यह तो किसी राजा का खजाना लगता है। तभी उसे भरत की आवाज सुनाई दी।
अरे माधव भैया, राम राम। भरत दूर से ही आवाज लगा रहा था, मैं चलता हूँ। माधव घबरा गया। उसने जल्दी से मटके को अपने कपड़े से ढक दिया, कहीं भरत ने मटका तो नहीं देख लिया। उसने सोचा, अगर उसने देख लिया तो वह सबको बता देगा और यह धन मुझसे छिन जाएगा। अरे भरत, रुको तो, उसने चिल्लाकर कहा, मेरी बात तो सुनो। भरत रुक गया और पलटकर देखा। अब मैं नहीं रुक सकता, उसने कहा, मैंने देख लिया है, मुझे बहुत भूख लगी है, अभी मैं चलता हूँ। माधव को यकीन हो गया कि भरत ने उसे मटका निकालते हुए देख लिया है। उसने घबराकर फिर से आवाज लगाई, अरे भरत, मेरी बात तो सुनो। उसने विनती की, किसी को बताना मत। भरत सोच में पड़ गया और रुक गया। यह क्या ना बताने की बात कर रहा है, उसने सोचा। क्या बात कर रहे हो? उसने पूछा। किसी को क्या नहीं बताना है। माधव भरत के पास आया, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी और आंखों में डर था। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसे तुमने अभी देखा, उसने धीमे स्वर में कहा। मैं मटके के बारे में बात कर रहा हूँ। भरत अब और भी उलझन में पड़ गया। कौन सा मटका? उसने मन में सोचा। मेरी बात सुनो, माधव ने उसे अपने करीब बुलाकर कहा। अब तुमने देख ही लिया है तो इस मटके में जितना भी धन है हम आधा आधा बांट लेते हैं। तुम्हारी भी गरीबी मिट जाएगी और मेरी भी, हम दोनों का भला हो जाएगा। और फिर उसने जल्दी से मटके से कपड़ा हटाया। भरत के सामने सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भरा मटका था। इतना सारा धन और सोना देखकर भरत की आंखें चमक उठीं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह अपनी भूख भी भूल गया। उसके मन में आनंद की लहर दौड़ गई। आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही ली। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इतना सारा धन तो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं देखा था। मुझे नहीं पता था मेरे इस नियम का परिणाम मुझे ऐसे और इतना जल्दी मिलेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या सोच रहे हो भाई? माधव ने उत्सुकता से पूछा। चलो घर चलते हैं, वहाँ जाकर बांट लेंगे। भरत अब भी आश्चर्यचकित था। धीरे से उसने सिर हिलाया। हाँ ठीक है भाई, उसने कहा। चलो चलते हैं। दोनों ने मिलकर मटके को उठाया और भरत के घर की ओर चल पड़े। भरत के मन में अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। संध्या ने जब भरत और माधव को मटका लेकर आते देखा तो वह भी आश्चर्य से भर गई। भरत ने उसे सारी सच्चाई बताई। संध्या भी बहुत खुश हो गई। देखा आपने, ईश्वर के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं, उसने आनंद से कहा। आज उस नियम की वजह से ही आपको यह मटका मिला है। अगर वह नियम ना होता तो आप माधव भाई को देखने खेत नहीं जाते। उसने आगे कहा, एक समय में ईश्वर ने कंबल मांगकर मेरी परीक्षा ली थी और बाबा के रूप में जो हमारे घर आए थे वो शायद ईश्वर ही होंगे जिसे आपने अपने हिस्से का खाना दिया था। शायद यह आपकी परीक्षा थी जिसमें आप सफल रहे। हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं, यह भी हमारे सब्र का फल है। भरत ने अपनी पत्नी को गले लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हाँ संध्या, अब तुम्हें दूसरों के घर काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं और ना ही मुझे उस घमंडी जमींदार के यहाँ काम पर जाने की जरूरत है, उसने प्रसन्नता से कहा। इसमें इतना सारा धन है कि हम इससे अपने खुद के कई खेत ले सकते हैं और बड़े ही आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब हमें किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। उसने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, यह सब ईश्वर की कृपा है। सच में संध्या, ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। माधव ने मटके को बीच में रखा और वे तीनों मिलकर धन को आधा आधा बांटने लगे। उस दिन के बाद भरत और संध्या का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने अपने खेत खरीदे, एक अच्छा मकान बनवाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगे। लेकिन इसके बाद भी भरत ने अपना नियम कभी नहीं तोड़ा। हर सुबह चाहे वह कितना भी समृद्ध क्यों ना हो गया हो, वह माधव को राम राम करने जरूर जाता था और संध्या भी अपनी कृष्ण भक्ति में और भी गहरी डूब गई। उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया कि भगवान चाहे किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी तरह से अपने भक्तों की मदद करने जरूर आते हैं।
भरत और संध्या की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोग अक्सर उनके घर आते और उनसे सफलता का राज पूछते। तब भरत मुस्कुराकर कहता, ईश्वर पर विश्वास रखो, अपनी किस्मत का सामना हिम्मत से करो और धैर्य रखो। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। और संध्या अपनी सौम्य मुस्कान के साथ आगंतुकों के लिए खाना बनाती और उन्हें प्रेम और आदर से खिलाती। उसका विश्वास था कि हर अतिथि में भगवान का वास होता है। उस छोटे से गांव में जहां एक समय भरत और संध्या गरीबी से जूझ रहे थे, अब वे समृद्धि, खुशी और भगवान के प्रति अटूट विश्वास के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हम कठिन समय में भी आस्था और धैर्य न खोए, क्योंकि परिवर्तन का पहिया लगातार घूमता रहता है और जो आज दुख में हैं, वे कल सुख में हो सकते हैं। भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं और जो इस परीक्षा में खरे उतरते हैं, उन्हें वे अवश्य पुरस्कृत करते हैं। भरत और संध्या की कहानी विश्वास, धैर्य और आस्था की विजय की कहानी है, जो हमें सिखाती है कि जीवन के कठिनतम क्षणों में भी आशा की किरण बनी रहती है।